अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इससे पहले हमने ये सीखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं और उसमें हमने डिस्कशन की थी कि रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। तो जब कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो हम उसे देख के कैसे पहचान सकते हैं कि वो रिडॉक्स इक्वेशन है। हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई डिफरेंस है। अगर ऐसा है तो वो यकीनन रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बैलेंस करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि हम कितने स्टेप्स में इसको बैलेंस करेंगे। एक इक्वेशन है, this is permanganate ion reacts with oxalate ion और ये हमें दे रहा है मैग्नीज 2+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन है और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने इसे बैलेंस करना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या बातें हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में क्या कोई चेंज आ रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो हमें यहाँ से हमें पता है पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, +2 में जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी तो मुझे पता लगेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फर्क आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो मेन स्टेप है जिसमें हमें इसको बैलेंस करके लेके चलना है, बैलेंस करने के लिए जो हमें स्टेप्स चाहिए वो क्या है कि सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगी, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा तोड़ के आधा आधा कर दूँ। आधा आधा इस सेंस में कि मैं रिडक्शन की इक्वेशन अलग लिखूँ, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन अलग लिखूँ। यानी मैं एक इक्वेशन ऐसे लिखूँ कि C2O4 यानी ऑक्सीलेट कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा, यहाँ कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। ऑफकोर्स मुझे पता है कि ऑक्सीलेट मैग्नीज में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट है वो है परमैग्नेट, और परमैग्नेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीज 2+ में। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि मैंने इक्वेशंस को अलग अलग करके लिख लिया है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो एक में रिडक्शन हो रही होगी या कि ना एक में ऑक्सीडेशन हो रही होगी। अब हमें ये करना है कि हम इन इक्वेशन को अलग अलग बैलेंस करेंगे। अलग अलग बैलेंस करने में भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप तो ये है कि हम इक्वेशन में एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करें। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं, हम उन्हें बैलेंस करें। ठीक है, तो अब अगर देखें हम तो यहाँ पर पहली इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के ये कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है या 1 कार्बन है। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना चाहिए कि मैं कार्बन को बैलेंस कर दूँ। ठीक है, तो हमने कार्बन को बैलेंस कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगी। ठीक है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, राइट। अगर ऑक्सीजन को ऐड हमें बैलेंस करना होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ वाटर उसको बैलेंस करते हैं, और अगर हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है तो हम प्रोटॉन की हेल्प से जो है वो उसको बैलेंस करते हैं। अभी हम जब नीचे वाली इक्वेशन में आएंगे तो आप देखेंगे कि हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो अभी ये वाली इक्वेशन तो हो गई है बैलेंस, किस सेंस में कि यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, लेकिन अभी चार्ज बैलेंस नहीं। चार्ज इस सेंस में बैलेंस नहीं है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल चार्ज जो है वो है -2 और यहाँ जो ओवरऑल चार्ज है वो है 0। तो अब मैं क्या करूँ, या तो 0 को -2 करूँ या 2 को -2 को 0 करूँ या 0 को -2 करूँ। तो हमेशा हम चार्ज बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज के एडिशन से मुझे बैलेंसिंग करनी है इक्वेशन की, तो मैं -2 को 0 नहीं बना सकती, लेकिन 0 को -2 बना सकती हूँ। कैसे? बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कि मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोडक्ट साइड पर लिख दिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी -2 चार्ज है, यहाँ पर भी -2 चार्ज है। इस साइड पर देखें तो यहाँ ऑक्सीडेट के ऊपर -2 चार्ज है और यहाँ ओवरऑल भी -2 चार्ज ही है। वो मैंने कैसे बैलेंस किया? 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर।
अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में क्या हो रहा है कि पर मैग्नेट आयन कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज 2+ में। अच्छा, फिर वही वाली बात कि हम पहले एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। कौन है? वो है मैग्नीज। अच्छा, यहाँ पर भी एक ही मैग्नीज है, यहाँ पर भी एक ही मैग्नीज है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो क्या करूँ? हम यहाँ ऐड कर देंगे 4 वाटर। अब यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के ऐड होने से क्या चीज़ डिसबैलेंस हो गई है? हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए। तो हाइड्रोजन कितने मुझे ऐड करने चाहिए? 8, ठीक है। 8 हाइड्रोजन में ऐड करूँ कहाँ पर? इस साइड पर ऐड करूँगी, तो मैंने 8। अच्छा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा हम ऐड करते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। तो मैंने 8 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है कि एक मैग्नीज है, 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है दोनों साइड पर। ये इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज कैसे बैलेंस नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखें तो ओवरऑल चार्ज जो है वो +7 है। कैसे? एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो 8 हाइड्रोजन के ऊपर +8 और एक पर मैग्नेट के ऊपर -1 चार्ज, तो ये कितना हो गया? +7। यहाँ ओवरऑल चार्ज कितना है? +2। अच्छा, फिर याद दिला रही हूँ आपको कि हमने कहा कि हम जो चार्ज बैलेंस करते हैं वो करते हैं बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करूंगी मैं, तो +7 को तो +2 बना सकती हूँ, लेकिन +2 को +7 नहीं बना सकते। तो क्या करूँ मैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँ। तो अगर मैं इस +7 में -5 ऐड कर दूँ, ठीक है, यानी क्या ऐड कर दूँ? 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँ। मैंने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो एक्चुअली मैंने क्या ऐड किया इसके अंदर? मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया -5। जब मैंने इसमें -5 ऐड किया तो यहाँ पर भी +2 हो गया ओवरऑल चार्ज और यहाँ पर भी +2 हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो सेकंड वाली भी बैलेंस हो गई है कि अब इस साइड पर भी एक मैग्नीज है, 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है और +2 चार्ज है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक मैग्नीज है, 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है और +2 चार्ज है। तो अब मैंने दोनों इक्वेशन को अलग-अलग जो है वो बैलेंस कर लिया है, कंप्लीटली बैलेंस कर लिया है। अब मुझे इनको सम अप करना है। सम अप करने के लिए क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। लेकिन हमने कभी भी किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लिखे हुए नहीं देखे, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट रिडॉक्स इक्वेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे हुए होते हैं। क्यों नहीं होते? वो इस वजह से कि वो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे कैंसिल आउट होगा? ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये राइट साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेम नहीं है, ठीक है ना। ये सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? इनको सेम करेंगे किसी तरीके से, इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये इजीली कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि अब मैं सम करूंगी। अब मैं दो काम साथ कर रही हूँ। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इनका सम भी यहाँ पर लिखते जा रही हूँ, रिएक्टेंट फिर एरो लगा के प्लॉट, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि 5 ऑक्सिलेट, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 ऑक्सिलेट प्लस 16 प्रोटॉन्स प्लस 2 पर मैग्नेट आयंस, ये रिएक्टेंट्स हो गए हमारे। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख रही क्योंकि मुझे पता है 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद दोबारा से प्रोडक्ट चलते हैं। 5 2 10 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मैंगनीज 2+ आयन एंड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये है हमारी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, जिसमें चार्ज भी बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस है। अच्छा, अब किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है? ऑफकोर्स नजर आ रहा है हमें कि इसमें रिडक्शन हो रही है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो पर मैग्नेट आयन है वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सिलेट हुआ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम एक और इक्वेशन देखते हैं और उसमें
इथेनॉल है जो कि रिएक्ट कर रहा है डाइक्रोमेट आयन के साथ और प्रोडक्ट में हमें दे रहा है एसिटिक एसिड एंड क्रोमियम 3+। ठीक है, ओके। अब क्या करूँ मैं? सबसे पहला काम, इक्वेशन को अलग अलग करके लिखते हैं, राइट। CH3CH2OH इसमें कन्वर्ट हो रहा है CH3CH, ठीक है, ओके। और Cr2O72- डाइक्रोमेट आयन, ये कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3+। तो पहला स्टेप मैंने कर लिया जिसमें मैंने इक्वेशन को अलग करके लिख दिया। अब हम चलते हैं उन स्टेप्स की तरफ जो कि अभी हमने सीखे थे। क्या करना है? इन इक्वेशन को अलग बैलेंस करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है? सबसे पहले एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ भी है, 2 कार्बन यहाँ भी है, तो ये बैलेंस है, राइट। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करूँ? वाटर का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वाटर का एडिशन करते हैं। अब यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन होगा। अच्छा, अब क्या चीज़ डिसबैलेंस हुई है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 6 8 और यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? 4 प्रोटॉन ऐड करने चाहिए यहाँ पर, ताकि यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, अब क्या सिचुएशन हो रही है कि कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं ये देखूंगी लेफ्ट साइड पर कितना चार्ज है ओवरऑल। तो वाटर भी न्यूट्रल और एथेनॉल भी जो है वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब यहाँ ओवरऑल चार्ज 0 है। यहाँ पर +4 है, ठीक है। तो अब +4 को 0 बनाने के लिए क्या करूँ? यहाँ पर हम ऐड कर दें 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है? डाइक्रोमेट आयन है और यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बैलेंस करूँगी तो क्रोमियम को बैलेंस करूँगी। यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ 1 है, तो मैंने सबसे पहले तो काम ये किया कि यहाँ 2 क्रोमियम लगा दिया। फिर क्या करूँ? ऑक्सीजन बैलेंस करूँ। 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूँ? 7 वाटर ऐड कर दूँ। क्या चीज़ डिसबैलेंस हो गई? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 14। 7 2 14 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए। तो अब क्या क्या चीज़ें बैलेंस हो गई हैं? क्रोमियम भी बैलेंस है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, चार्ज बैलेंस नहीं है। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले देखें कि लेफ्ट साइड पर कितना चार्ज है। ये है +14, एक हाइड्रोजन पर +1, तो 14 हाइड्रोजन पर +14, और ये है -2, तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ? +12। यहाँ पर कितना है? एक क्रोमियम पर +3, तो 2 पर कितना? +6। तो +12 को +6 बनाना है, तो क्या करूँ? एडिशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैंने क्या किया? ऐड कर दिया इसमें -6। तो अब ये भी +6 और ये भी +6, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी +6 चार्ज है और राइट हैंड साइड पर भी +6 चार्ज है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है, यानी मैंने इन दोनों को सम अप करना है, ठीक है। अच्छा, सम अप करने से पहले हमें एक काम और भी करना पड़ेगा, और वो ये कि इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि वो आसानी से कैंसिल आउट हो सकें। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 12 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये भी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये आपस में कैंसिल आउट आराम से हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ? मैं लिखने जा रही हूँ कंप्लीट इक्वेशन, और ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, रिएक्टेंट सारे एक साइड पे लिखूंगी, प्रोडक्ट सारे एक साइड पर, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 वाटर
फिर 3CH3CH2OH, 14 2 28 प्रोटॉन एंड 2 डाइक्रोमेट। ये तो हो गए रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसलिए ये हो गया 3CH3COOH, 4 3 12 प्रोटॉन्स प्लस 2 2 4 क्रोमियम and 7 2 14 वाटर। ठीक है, तो ये हुई कंप्लीट इक्वेशन। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है कि हम इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर सकें। अच्छा, जिस तरह मैथ्स में होता है ना कि लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर अगर सेम चीज़ें हैं तो हम कट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये 3 वाटर है और ये 14 वाटर है, तो मैं यहाँ से 3 वाटर अगर काट के इस 14 को 11 कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये 12 प्रोटॉन्स हैं, ये 28 प्रोटॉन्स हैं, तो मैं इन 12 प्रोटॉन्स को यहाँ पे काट के इसको 16 कर सकती हूँ। तो अब जो मेरी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी कि 3 मोल्स ऑफ ethanol in the presence of 16 protons can react with 2 moles of dichromate and will give you 3 moles of acetic acid, 4 moles of chromium and 11 moles of water। ये है हमारी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, जिसमें डाइक्रोमेट क्योंकि रिड्यूस हो रहा है इसलिए ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एथेनॉल क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन की बात क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये मैंने बैलेंस की है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस की है मैंने इसे, लेकिन हम रिडॉक्स इक्वेशन को बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हैं। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसके लिए भी हम जो है वो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको उस एग्जाम्पल के अंदर भी हम लेके इसी तरह चलेंगे कि पहले हम पूरी इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करेंगे, लेकिन उसके बाद हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे अगर हमें बेसिक मीडियम में जो है वो उसको बैलेंस करना है। पता कैसे लगेगा कि हमें इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में करना है या बेसिक मीडियम में करना है। ठीक है, तो अगर तो हम आपसे ये कहें कि आप इसको एसिडिक मीडियम में करें तो आप एसिडिक मीडियम में करेंगे, अगर आपसे कहें कि बेसिक मीडियम में करें तो आप ऑफकोर्स बेसिक मीडियम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि हमने कुछ भी नहीं कहा हुआ, सिर्फ केमिकल इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा इसको बैलेंस करें, तो किस मीडियम में बैलेंस करेंगे वो इक्वेशन देख के पता लगे। ठीक है, एग्जाम्पल है ब्रोमीन की और इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी हुई है। ब्रोमाइड प्लस ब्रोमेट। ठीक है, अब यहाँ मैंने इक्वेशन में कुछ भी नहीं बताया आपको कि आप एसिडिक मीडियम में करें इसे बैलेंस या बेसिक मीडियम में करें, लेकिन इक्वेशन खुद इटसेल्फ बता रही है कि ये बेसिक मीडियम में करने वाली इक्वेशन है क्योंकि लिखा हुआ है चाहे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में ही बैलेंस करना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मसला है। मसला क्या है कि हमें नज़र आ रहा है कि ब्रोमाइड है और ब्रोमेट है और ब्रोमीन है, यानी एक ही रिएक्टेंट है मेरे पास, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है मीडियम है, OH आयन को तो मैं नहीं ले सकती। तो मैं क्या करूँ, मतलब मेरा रिएक्टेंट ब्रोमाइड के लिए क्या है और ब्रोमेट के लिए क्या है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें ब्रोमीन की सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रही है और खुद ही जो है वो इसकी रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिखूंगी कि ब्रोमीन ही ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो रहा है और ब्रोमीन ही ब्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसे। सबसे पहले ब्रोमीन को बैलेंस कर लिया, उसके बाद मैंने ये चार्ज बैलेंस कर। ठीक है, इधर भी -2 हो गया, इधर भी -2 हो गया।
अब इधर मैं ब्रोमीन बैलेंस करती हूँ, 2 है यहाँ पर, 2 ब्रोमीन, 3 2 ज़ा 6 वाटर, तो मैंने 6 वाटर लगा दिए। फिर उसके बाद क्या डिसबैलेंस हो गया, प्रोटॉन्स बैलेंस हो गए, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स लगा दिए। अब क्या चीज़ है, यहाँ पर ओवरऑल चार्ज है, यहाँ +12 है, यहाँ -2 है, ठीक है, तो ये हुआ +10। तो यहाँ पर अगर +10 है तो मुझे यहाँ पर 0 करना है। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो रिएक्टेंट का है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने चाहिए ताकि ये भी ओवरऑल 0 हो जाए, ठीक है ना। -10 +12 -2 ओवरऑल चार्ज 0। अब क्या करें, अब हम इसको ऐड कर लें, और ऐड करने से पहले ये देख लें कि क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो कोई काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करूं, अब मैं ये करूंगी कि इन दोनों का सम अप करके लिख दूंगी। तो क्या बना जनाब, 5 ब्रोमीन प्लस ये एक ब्रोमीन, ये भी है, तो इस ब्रोमीन को मैं यहीं पर ही लिख लेती हूँ, 6 कर देती हूँ इसे डायरेक्टली, ठीक है ना। 5 ब्रोमीन यहाँ से आ रहे हैं और एक ये वाला आ रहा है 6, और 6 वाटर, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमें दे रहा है 2 ब्रोमाइड, सॉरी 5 2 ज़ा 10 ब्रोमाइड एंड 2 ब्रोमेट, ठीक, +12 प्रोटॉन्स। 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन्स, इन 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट, ठीक। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो कुछ यूँ बनी है, जिसमें ब्रोमाइड भी हैं और ब्रोमेट भी हैं। अच्छा, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है, कैसे सिंप्लीफाई हो सकती है कि इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर दूँ, ये 6 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 12 है, तो मैं ऐसा करूँ कि इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमीन 3 वाटर 5 ब्रोमाइड 1 ब्रोमेट एंड 6 प्रोटॉन्स, ठीक है। ये है हमारी ओवरऑल इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन है एसिडिक मीडियम में, मुझे किस में करनी है, बेसिक मीडियम में, तो मुझे यकीनन कुछ और स्टेप्स भी फॉलो करने होंगे। उसके लिए मुझे ये करना है कि जब मैंने इक्वेशन को एक दफ़ा जब एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिया है, तो बेसिक मीडियम में जाने के लिए मुझे जो स्टेप फॉलो करना है वो ये कि मुझे ये देखना है कि इसमें प्रोटॉन आ किस साइड पर रहे हैं, उस साइड पर जितने इलेक्ट्रॉन्स भी जितने भी प्रोटॉन्स आ रहे हैं उतने ही OH ऐड करने हैं मुझे, और दोनों साइड पे करने हैं। अच्छा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि प्रोटॉन यहाँ है यहाँ है, जिस साइड पर भी ये प्रोटॉन्स हैं मुझे उतने ही OH आयन ऐड करने हैं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 OH यहाँ भी ऐड कर दिए और 6 OH मैंने यहाँ भी, राइट। अब क्या हुआ कि ये जो 6 OH है और ये 6 H है, ये मिलके वाटर बन जाएगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि ये 6 OH है और ये 6 H प्लस है, तो ये मिलके बन गया वाटर, ठीक है। कितने वाटर, 6 वाटर, और यहाँ कितने हैं, 3 वाटर। तो अब मैं अगर इसको बैलेंस करके लिखूँ और 3 वाटर और 6 वाटर को भी आपस में उसी तरह माइनस कर दूँ जिस तरह मैंने लास्ट इक्वेशन में किया था, तो जो मेरी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि 6 OH माइनस यानी 6 हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में जब 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 5 ब्रोमाइड 1 ब्रोमेट एंड 3 वाटर। 3 वाटर क्यों किया मैंने इसे, वो इस वजह से किया कि ये थे 6 वाटर, इस 6 वाटर और 3 वाटर में से ये वाले 3 वाटर मैंने काट दिए, ये 3 वाटर मैंने वहाँ ले जाके माइनस कर दिए, ये 6 थे तो मैंने इसको 3 लिख दिया। तो ये है हमारी ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसमें खास चीज़ क्या है, इसमें ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ब्रोमीन रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ब्रोमीन से ही ब्रोमाइड बन रहा है और ब्रोमीन से ही ब्रोमेट बन रहा है, जिसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पर कितनी है, -1। तो एक ही ब्रोमीन है जो कि 0 से -1 में भी जा रहा है और 0 से +5 में भी जा रहा है।
एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड और ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और इक्वेशन में ये भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना चाहिए, और मैंगनीज 2+ एंड वाटर। ठीक है, तो इक्वेशन को हम देखते हैं कि किस तरीके से बैलेंस करेंगे। हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इक्वेशन में जो हाफ हाफ करने वाली चीज़ें हैं, यानी हाफ इक्वेशन में अलग लिखती हूँ 2+ के साथ, और ऑक्सीजन जा रहा है वाटर। ठीक है, हमने अलग अलग लिख लिया। ये पता लग रहा है प्रोटॉन की मौजूदगी हमें बता रही है कि हमें इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना चाहिए। ओके, अब हम वही सारे स्टेप्स देखते हैं जो हमने पहले किए थे, कि पहले एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, जो कि मैंगनीज है। मैंगनीज ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं तो हमने यहाँ पर 2 वाटर लगा दिए। वाटर बैलेंस हुए तो हमने यहाँ पर प्रोटॉन्स लगा दिए, और फिर उसके बाद चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर 2+ चार्ज है, इधर 4+ चार्ज है, तो मैंने इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है ना, तब यहाँ भी 2+ चार्ज हो गया और यहाँ भी 2+ चार्ज हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे वाली इक्वेशन की तरफ। इस इक्वेशन में जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है वो कितना है? 0। ठीक है, अच्छा, ये 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ भी वाटर ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए, तो मैंने 4 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए। अब यहाँ पर है 0 चार्ज और यहाँ पर है +4 चार्ज, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने चाहिए। अब इस इक्वेशन में एक मसला नज़र आ रहा है। वैसे तो मैंने इसे हाफ हाफ करके बैलेंस कर दिया। अगर आप देखें तो ओवरऑल ये इक्वेशन भी बैलेंस है, ओवरऑल ये इक्वेशन भी बैलेंस है, लेकिन इस ओवरऑल इक्वेशन के अंदर जो है वो एक मसला ये है कि इसमें मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि किसी में ऑक्सीडेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर दोनों ही स्पीशीज़ में रिडक्शन होती हुई नज़र आ रही है, यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड भी अगर हम देखें तो ये +4 से +2 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और ऑक्सीजन भी 0 से, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 वाला है, ये भी -2 में जा रहा है, तो ये भी रिडक्शन प्रोसेस से -2 में जा रहा है। ये +4 से +2 में जा रहा है, तो ये भी रिडक्शन प्रोसेस है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है जिसमें दोनों इक्वेशन में रिडक्शन हो रही हो या दोनों इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी भी आप कोई इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें से लाजमी तौर पर एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही होगी और एक स्पीशी जो है वो रिड्यूस हो रही होगी। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन मिले और आप जब यहाँ पर आ जाएं और इस तरह की कोई सिचुएशन नजर आए तो उसके आगे आपने इसको मजीद सॉल्व करने की तरफ नहीं जाना, बल्कि इसमें आप ये लिखेंगे दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? इसलिए ये एक स्पीशी को ऑक्सीडाइज होना चाहिए लाजमी, और एक स्पीशी को लाजमी रिड्यूस होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों ही क्योंकि रिड्यूस हो रहे हैं तो इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि हम किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। हम सबसे पहले इक्वेशन को 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। हम रिडक्शन की अलग लिखते हैं, ऑक्सीडेशन की अलग लिखते हैं, और उनको अलग ही बैलेंस करते हैं। और ये बैलेंसिंग के भी हमने आपको स्टेप्स बताए कि पहले आप एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर, फिर उसके बाद हाइड्रोजन की बैलेंसिंग होती है बाय द एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स, और उसके बाद हम चार्ज बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों जब इक्वेशन अलग बैलेंस हो जाती हैं उसके बाद हम उसको सम अप करते हैं, और सम अप करते वक्त भी हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों इक्वेशन के अंदर वो किसी तरीके से इक्वल हो जाएं, ताकि हम जब सम इक्वेशन लिखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ना हो। ठीक है, जब हम सम अप करके लिख देते हैं उसके बाद भी हम देखते हैं कि इक्वेशन में क्या मजीद रिफाइनमेंट की गुंजाइश है, और अगर मजीद रिफाइनमेंट की गुंजाइश हो तो हम उसे मजीद रिफाइन करते हैं। यानी अगर इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही हो तो उसे डिवाइड कर देते हैं। अगर यह रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सेम चीज़ें मौजूद हों तो हम उसे भी देख लेते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, तो हम दूसरी तरफ ले जाकर उसे माइनस कर देते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। और ये इक्वेशन है क्रोमेट आयन की।
रिएक्शन है आर्सेनिक आयन के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है क्रोमियम 3+ और आर्सेनिक 0 और ये हो रहा है OH आयन के साथ, यानी कि ये बेसिक मीडियम में आपने मुझे सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अब इसका आंसर आप किस तरीके से देंगे, तो जहां पर आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे वहीं पर आप मुझे बता दीजिएगा। ऑफ कोर्स सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट तो आप नहीं लिख सकते यहाँ पर, लेकिन आप कम से कम आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें इसके कितने मोल्स होंगे, इसके कितने मोल्स होंगे और OH आयन कितने होंगे, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स आप मुझे बताएंगे और ये बताएंगे इसमें कितने OH इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आप इसे 2 लाइंस में भी कर सकते हैं, यानी आप जब अपना रोल नंबर लिख लें उसके बाद आप मुझे लिखें कि रिएक्टेंट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल अगर 2 क्रोमेट के मोल्स आ रहे हैं तो आप लिख दीजिए 2CrO4 2-। ठीक है, चार्ज पहले लगा लें ताकि ज़रा कन्फ्यूजन कम होता है, -2। ठीक है ना, क्योंकि आप सबस्क्रिप्ट तो कर नहीं सकते ना, सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं और प्लस करके फॉर एग्जांपल ये 6 आ रहे हैं तो आपने लिख दिया 6 आर्सेनिक -3। ठीक, तो ये रिएक्टेंट हो गए। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट की हेडिंग डालें और प्रोडक्ट बता दीजिएगा। ये मैंने खुद से लिखा है, ये तो आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं। ठीक है, तो जब आप आंसर मुझे बताएंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ओके आपको ये चीज़ें कितनी ज़्यादा समझ में आ गई। ओके।